नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से हाजिर आपका अपना दोस्त और इस प्रोग्राम का होस्ट यानी कि नाचीज फारूक सिद्दीकी और मैं आपकी प्यारी सी होस्ट श्रेया लेकर आ गए हैं एस न्यूज प्रेजेंट हुनरबाज, जिसके वाइंग पार्टनर है विक्रांत कॉलेज, स्पॉन्सर्ड बाय RNS कॉलेज, MBCTM कॉलेज, फ्लाइंग किंग एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्टेटस फर्नीचर एंड हमारे रेडियो पार्टनर है लेमन 91.9 FM रसीला। तो दोस्तों, A, B और C कैटेगरी में आज मिलाकर हमारे पास हैं इस एपिसोड में 8 पार्टिसिपेंट। देखना यह है कि उनका परिचय क्या है, उनका इंट्रोडक्शन क्या है। तो एक नजर उनके इंट्रोडक्शन पर। क्वार्टर फाइनल फर्स्ट का एक और खूबसूरत सा दिन, कुछ नए खूबसूरत से चेहरे अपने हुनर को लेकर यहाँ पर हाजिर, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए और बनने के लिए बेकरार ग्वालियर का पहला हुनरबाज। तो देखना यह है कि वो 8 पार्टिसिपेंट A, B और C कैटेगरी में आखिर आज हमारे जजेस को इम्प्रेस करने के लिए ग्वालियर शहर से कौन कौन यहां पर तशरीफ लेकर आए हैं। A कैटेगरी से डांसर मीनाज, B कैटेगरी से एक और डांसर आसिफ, C कैटेगरी से अपनी आवाज के जलवे बिखेरने के लिए बेकरार सिंगर संदीप, A कैटेगरी से डुइट डांसर सनी अंशिका, B कैटेगरी से डांसर आभास, C कैटेगरी से एक और सिंगर तान्या, A कैटेगरी से दुल्हन की तरह सजी हुई सिद्धि, B कैटेगरी से एक और डांसर राघवी। शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। सबसे पहली पायदान पर आप लोगों को बेकरार करने के लिए, आप लोगों को इनवाइट करने के लिए कि आजा नच ले, A कैटेगरी से डांसर मीना, जोरदार तालियों से वेलकम, स्वागत, अभिनंदन किया जाए A कैटेगरी से मीनाज का। मेरा तुमसे उठा के लाया याद में, जोगे राता बरेली के बाजार में, मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई, बोली घूम कर बता दे कि मैं आ गई, मुझको
क्या बात है मिनाज, जोरदार तालियां एक बार मिनाज के लिए फिर से हो जाए। मिनाज, आपने काफी कोशिश की है माधुरी जी की याद दिलाने की, उनको यहाँ पे प्रेजेंस करने की। देखते हैं जजेस कितना इम्प्रेस हुए आपके डांस से। सबसे पहले प्रिया मैम, आपको कैसा लगा ये परफॉर्मेंस? मुझे तो इतना खास नहीं लगा। एक ही स्टेप कर रहे थे आप, आजा नचले पे एक ही स्टेप आ रहा था आपका, और ऐसा लग रहा था जैसे आप भूल रहे हो डांस को, भूल रहे थे ना। मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा मेरी तरफ से। 5 मार्क्स, ओह माय गॉड, यहाँ 5 कट गए आपके, कहीं थोड़ी सी कमी रह गई। पहला वही हमारे पास जजेस हैं। और दादा, आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस? शुरू में तो उन्होंने कुछ फ्लैट करा बिल्कुल बाकायदे, बात को थोड़ा भी सेकंड स्टैंजा जो था उसमें अभिनय किया और थोड़ा अच्छा अभिनय किया। मेरी तरफ से इनको 7 मार्क्स दादा ने आपको 7 दिए हैं। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेकी सर, आपको कैसा लगा ये परफॉर्मेंस? मुझे कुछ खास नहीं लगा। आप स्टेप भूल रहे थे पहला, सेकंड एनर्जी लेवल बहुत कम था, और ऐसा लग रहा था एक स्टेप छूटा तो दूसरे को याद कर रहे हैं आप। दिख रहा था कि एक दूसरा स्टेप जब आने वाला है, अगला स्टेप आने वाला है, तो आप याद कर रहे हैं उसको कि हाँ वो आने वाला है, फिर वो छूट गया, ये आने वाला है। वो आपके चेहरे पे भी आपके चेहरे पे दिख रहा था वो। मेरी तरफ से 6 मार्क्स, 18 नंबर मिले हैं आपको 30 में से। कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा। क्यों ऐसा क्यों हुआ, आपने सोचा 18 नंबर क्यों मिले? जजेस खुश नहीं हो पाए, आपकी प्रैक्टिस में थोड़ी सी कहीं कमी रह गई। वेल, देखते हैं, अभी बहुत सारी परफॉर्मेंस बाकी है। सो थैंक यू सो मच। हेलो, हमारे साथ हैं बी कैटेगरी से डांसिंग में आसिफ। आज आपका डांस फॉर्म क्या है? मैं एक बीट किल डांस और पॉपिंग करने वाला हूँ। अच्छा ये बताओ, ये पॉपिंग वॉपिंग ये सब क्या है? इसको मतलब क्या बोलते हैं? इतना हम सुनते हैं, लॉकिंग है, पॉपिंग है, ठीक है। पिछले कुछ 2 दिन पहले तो बेचारी श्रेया को तो पॉपिंग से याद आ गया पॉपिंग के साथ सुन के। इस डांस फॉर्म का क्या है, कुछ बता सकते हो? हाँ जी बिल्कुल। पॉपिंग एक बहुत ही अलग स्टाइल है जो कि हर कोई नहीं कर पाता। ज़्यादातर लोग वेस्टर्न और अलग क्लासिकल वगैरह लड़कियां जो पसंद करती हैं, बट पॉपिंग के 2-3 भाग होते हैं। एक होता है लॉकिंग जो मूव्स के द्वारा होता है, और पॉपिंग जो रहता है वो रोबोटिक का छोटा रूप रहता है जिसमें केवल लॉक करा जाता है बॉडी को। और रोबोटिक तो आप जानती हो कैसा रहता है। देखिए, हम तो लॉकिंग से हमें तो लॉक समझ में आता है क्योंकि हमने लॉक से ताला ही समझा है ना। हमने तो जब पढ़ाई किया था तो लॉक होता था। और ये जो आप पॉपिंग बोल रहे हो, अब ये तो आप लोग डांस करके ही हम लोग को समझा सकते हो क्योंकि इतना हुनर नहीं है। पर हाँ, हुनर हम में इतना है कि हम उसको देख के नेक्स्ट टाइम हमें समझ में आ जाएगा कि लॉकिंग पॉपिंग क्या होता है। तो आसिफ, आपके साथ बात करना बहुत अच्छा लगा और आई होप आपके अंदर कोई भी नर्वसनेस नहीं है और बिल्कुल आप अच्छी तरह से जजेस के सामने परफॉर्म करेंगे और हमारे तीनों जजेस को आप एकदम इम्प्रेस करेंगे। देखते हैं आसिफ हमारे तीनों जजेस को कैसे इम्प्रेस करते हैं और अपने डांस से इम्प्रेस करेंगे। और आसिफ को हमारी तरफ से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट आसिफ। और अब अगले पायदान पर आ रहे हैं डांसर आसिफ जो हैं बी कैटेगरी से। तो जोरदार तालियां आसिफ के लिए। This one's for you.
क्या बात है आसिफ, क्या बात है। तो जजेस, हमारे ब्लैक कैट कमांडो आसिफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शुरू करते हैं विकी सर से। आसिफ, टेक्निकली जाऊं तो बिल्कुल सही था, कहीं थोड़ी भी गलती नहीं थी। थैंक यू। बिल्कुल सही सही सेक्शन लगाया आपने। एक छोटी सी कमी मुझे दिखी, वो ये थी कि ना जिस तरीके से आप डांस कर रहे थे फुल एनर्जी के साथ और बिल्कुल क्लीन, बस वो फेस पे वो चीज़ और आ जाती है एक बार। ठीक है, बस वो जो कहीं कहीं तो आपने लिरिक्स बोल रहे थे, लेकिन कहीं कहीं तो अपने स्टेप में ध्यान था, तो बाकी बहुत बढ़िया था। बस एक छोटी सी कमी मुझे दिखाई दी बस सिर्फ मैं एक पॉइंट उसी लिए काटूंगा, बाकी तो क्या बात है। यानी कि यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में नंबर तो बता ही दिए विकी सर ने, फिर भी हम 10 में से 9 मार्क्स। क्या बात है, जोरदार तालियां आसिफ के लिए। अब चलते हैं दादा आपके पास, आसिफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे और कितने नंबर? आसिफ अपनी डांस तो अच्छा किया, लेकिन आप होठ दबा रहे थे या कुछ और तरीके से मुंह टेढ़े वगैरह कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों कर रहे थे आप। क्या बहुत ज्यादा आपको शक्ति लग रही थी कि आपको मुंह दबाना पड़े या ताकत लगानी पड़े, ऐसा लगा मुझे। दादा कुछ और भी दिक्कत हो सकती है? वो दिक्कत आप जाएंगे, मैं पूछ लूंगा अभी बाद में। 10 में से 8 मार्क्स दादा की तरफ से। क्या बात है, प्लीज जोरदार तालियां। प्रिया जी आपके पास पहुंचते हैं, क्या कहना चाहेंगे आसिफ की परफॉर्मेंस के बारे में और कितने मार्क्स? अच्छा था, बॉडी में होल्ड है, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी लगी आपकी बॉडी में, मुझे भी अच्छा लगा। 9 मार्क्स, क्या बात है। यहाँ पर 30 में से 26 मार्क्स आपको मिलते हैं। खुशी हो रही है या फिर? बहुत खुशी है। बहुत खुशी है ना? मुझे कितने दोगे नंबर? क्यों हंसी उड़ाई? अभी तो बाकी है मेरे लाल, मेरे पुत्र। ऐसे थोड़ा सा सामने से दिखाए, पीछे बढ़ो। ये बेटा चोटी बीच में रखी जाती है, साइड में कौन रखवाता है ये बताओ मुझे। करने से नहीं, जवाब दो पहले। फैशन है दादा, आजकल के फैशन समझ में नहीं आते मुझे। क्या क्या करते हैं ये लड़के, क्या क्या करती हैं ये लड़कियां, और हर एक चीज को छोटा सा वर्ड देते थे, फैशन है। हाँ, अब ऐसा फैशन नहीं है कि भी जूते सिर पे रखे। बिल्कुल दादा, क्या बात है। चलिए, थैंक यू सो मच आसिफ जी। आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मिले और एक आध 2 मार्क्स यहाँ पर कट हुए, लेकिन फिर भी देखते हैं कि एलिमिनेशन के टाइम पे क्या होता है। अभी परफॉर्मेंस तो स्टार्ट हुई है, बहुत सारी परफॉर्मेंस अभी बाकी है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगली पायदान पर चलते हैं और लेकर हाजिर सी कैटेगरी से एक खूबसूरत से सिंगर जिनका नाम है संदीप। जोरदार तालियों से वेलकम, स्वागत किया जाए सी कैटेगरी से संदीप। तीजा तेरा रंग था मैं तो तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही यार, मौला मेरे ले ले मेरी जान, मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान। तीजा तेरा रंग था मैं तो, तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे रंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही यार, मौला मेरे ले ले मेरी जान, मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान। तेरे संग खेली होली, तेरे संग की दिवाली, तेरे अंगनों की छाया, तेरे संग सावन आया, तेरे ले तू चाहे नजरे चाहे चुरा ले, लौट के तू आएगा रे शर्त लगा ले। तीजा तेरा रंग था मैं तो, तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं
मौला दुनिया मौला मेरे ले ले मेरी जान 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 मौला मेरे ले ले मेरी जान। क्या बात है संदीप जी, कमाल कर दिया। इतना Thank you. प्यारा सा नगमा लेकर आप आए और सुरों का जादू बिखेर दिया। देखते हैं जजेस पर ये जादू चला कि नहीं। सबसे पहले दादा आपसे शुरुआत करते हैं, कैसा लगा ये परफॉर्मेंस? बढ़िया गाया आपने। थैंक यू सर। सुर में भी थे आप और ताल में भी थे। कहीं कहीं आवाज थोड़ी फट रही थी। मैं राय दूंगा आपको कि आप कुलंजन खाइएगा। थैंक यू। 9 मार्क्स, क्या Thank you, बात है। दादा ने दिए हैं 10 में से 9। और अब देखिए सर, आपको कैसा लगा ये परफॉर्मेंस? नो कमेंट्स, Thank you, ओनली 9 नंबर। क्या बात है, यहाँ भी 9 वहाँ भी 9। काफी जादू चल गया लगता है आपके सुरों का। देखते हैं प्रिया मैम पर चला कि नहीं, क्योंकि वो तो बड़ा गुस्से सी लग रही है। नहीं, ऐसा नहीं सुरों है। की सरताज है वो। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रिया मैम अच्छी है। अच्छी है प्रिया, सब जानते हैं प्रिया मैम बहुत अच्छी है। प्रिया मैम अब बता दो, नंबर भी बता दो अच्छे वाले। ये इसलिए बोल रहे हैं इनको 10 नंबर चाहिए। हाँ क्या बात है। आपने वो जो लिया था मेरी जान, Yes, ma'am. ये गाने में था। नहीं जी, मैंने अलग से कुछ ये वेरिएशन सिर्फ 1 या 2 बार ही अच्छे लगते हैं। अगर आप ये आखिरी में लेते तो बहुत अच्छा होता, बट आपने हर बार इस चीज को लिया है। नहीं, और- आगे से ऐसा नहीं हुआ। और एक जगह अंतरे में था तेरे संग खेली होली, इसको गाइए। म्यूजिक नहीं, ऐसी गा के बताइए। तेरे संग खेली होली, तेरे संग की दिवाली, तेरे अंगनों की छाया, तेरे संग सवार। तेरे अंगनों की छाया, ये था ना, सुना है ना ये चीज तो ली नहीं, जबकि ये तो ब्यूटी थी इस गाने में। क्या बात। इसीलिए मैं आपका 1 नंबर काटूंगी। यानी कि मैम से भी मिल गए हैं आपको 9 मार्क्स। कैसा आ गया? नहीं 10 देने की कोशिश थी, लेकिन थोड़ी सी आपकी कमी रह गई, जो मैम पर जादू नहीं एक बात चला बोलना पाई। चाहूंगा। नहीं, उन्होंने कहा ना 1 नंबर में काटूंगी, कह चुकी थी। नेक्स्ट बार मैं पूरे 10 लेकर जाऊंगा। बिल्कुल, मैं तो है, चाहती अच्छी हूँ बात, जितने भी चाहते यहाँ कि पर नहीं आप? हैं वो सब दे दूं। आप तो अगली आप बार में जानते हैं। पूरा 30 लेके जाइएगा, वहां से ही नहीं, बाकी दोनों जजेस से भी 1-1 नंबर और खींच लीजिएगा। लेकिन बिल्कुल फिलहाल कोशिश करूंगा। आपको मिले हैं 27 मार्क्स 30 में से। थैंक यू सो मच इतनी बेहतरीन नगमे के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए। एक बार जोरदार तालियां। तो ये थे संदीप, जिन्होंने अपने सुरों का जादू चलाया और जजेस से ले गए बेहतरीन मार्क्स। और अब अगले पायदान पर आ रही है एक और बेहतरीन सी परफॉर्मेंस, जिसको लेकर आ रहे हैं सनी एंड अंशिका। तो जोरदार तालियां इस डुएट परफॉर्मेंस के लिए। कलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो बोले रे जमाना खराबी हो गई। मेरे अंग राजा जो तेरा रंग लागा, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। बेईमान, दिल बड़ा बेईमान, होता नहीं आसान इसे है समझाना।
क्या बात है जी, क्या बात है। ओहो, होली भी खेल ली आपने यहाँ पर, है ना, नाग भी बन गए। आज पहली बार मैंने देखा, नागिन वैसे फेमस थी लेकिन ये नाग था। कहाँ जा रहे थे बेटा नाग बन के तुम? इसको माइक को पकड़ो। कहाँ जा रहे थे? नाग बन के मैं जंगल में जा रहा था। जंगल में जा रहे थे। ये नागिन सपेरन अच्छी नहीं लगी आपको? नहीं लगी। फिर इसके साथ डांस क्यों किया आपने? मन किया, मन भर गया, उसके बाद में जंगल में निकल लिए। क्या बात है बेटा। एक बात बताओ, 2 4 5 गाने और भी ले लेते इसमें, मतलब एक शुरू नहीं हो पा रहा था, उससे पहले खत्म, फिर दूसरा स्टार्ट, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ढाई 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 ढाई। हमारे जजेस भी परेशान हो गए। इनको भाई मार्किंग किस डांस के लिए दें हम? चलिए हम चलते हैं सीधे सीधे हमारे विक्की सर के पास में। विक्की सर क्या कहना चाहेंगे सनी और अंशिका के बारे में? ये ड्यूएट डांस परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा? ड्यूएट डांस का मतलब होता है 2 लोग डांस कर रहे हैं, उनके बीच में कुछ स्टेप्स ऐसे होने चाहिए जैसे लगे कि हाँ कुछ इंटरेक्शन हो रहा है या जुगलबंदी टाइप हो रही है, लेकिन वैसा मुझे ज़्यादा देखा नहीं। आपने शुरू में एक स्लाइड लिया, वो भी क्लीन नहीं था। देन लेट कर जो हार्ट वाला सेक्शन किया, वो भी क्लीन नहीं था। प्लस सबसे जो बेकार मुझे लगा वो ये लगा कि आप भूल रहे थे, कोऑर्डिनेशन था नहीं। आपने इतने सारे फ्यूजन, इतने सारे सॉन्ग उसमें डाल दिए थे, क्योंकि आप खुद चेंज नहीं कर पा रहे थे कि एक सॉन्ग से, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने के लिए आप खुद नहीं चेंज कर पा रहे थे। तो क्यों किया इतने सारे फ्यूजन, इतने सारे सॉन्ग क्यों डाल दिए? ऊपर से ये गुलाल का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया मुझे। क्या था वो, गुलाल वहाँ उड़ा दिया, वो अपने से खेल रहे हैं, आप अपने से खेल रहे हैं, देन यहाँ लूप लेके आए, वो भी क्लीन नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, परफॉर्म समझ में नहीं आया किस लिए किया आपने परफॉर्म ये। सर वो गुलाल तो इसलिए था कि ये साफ सुथरा स्टेज अच्छा नहीं लग रहा था, इसे थोड़ा सा गंदा करना, थोड़ा सा टेक्सचर इस पे होना जरूरी था, पीला और हरा रंग की कमी थी। ऐसे ही था बेटा। अपने आप को क्यों रंग लिया तुमने? सारी बातें तुमसे ही पूछ रहा हूँ मैं, इनसे भी पूछता हूँ कुछ। हाँ बेटा, आपने शुरुआत में कुछ यहाँ कमर पे घुमाने की कोशिश की थी, बिगड़ गया, इनने संभाल लिया। कैसे घुमाते हैं बेटा इसको? हम दादा की तरफ चलता हूँ, एक बार बताना मुझे, सिखाओ। क्या बात है, ओहो, तालियां हो जाएं जी। मैं ट्राई करके देखूं इसको एक बार, पकड़ना। डट भी नहीं रहा। मैं ट्राई कर लूं बेटा? नाक आप तो दूर रहो, डस लोगे तो फिर परेशानी हो जाएगी। अब फाइनली घूमेगा। और घूमो सर। तोड़ दिया आपने, तोड़ दिया। मैं सर ऐसे ही करता हूँ, जब भी डांस परफॉर्मेंस करता हूँ स्टेज तोड़ देता हूँ मैं, इतने धांसू। चलिए सर दादा की तरफ चलते हैं। लेकिन हाँ विकी सर, मार्क्स तो अभी बाकी हैं। मार्क्स कितने देते हैं विकी सर? 7 मार्क्स। जोरदार तालियां। यहाँ पर 10 में से 7 मिलते हैं आप दोनों की परफॉर्मेंस के लिए। 3.5 आपके लिए, 3.5 आपके लिए। दादा की तरफ चलते हैं। दादा क्या कहना चाहेंगे डांस परफॉर्मेंस के बारे में, सनी और अंशिका के बारे में? देखिए बहुत कुछ तो विक्की सर ने बता दिया, और वही बात मुझे भी लग रही थी कि एक डांस फॉर्म से दूसरे डांस फॉर्म से, एक गीत से दूसरे गीत में जाने में कहीं तालमेल नहीं था। कुछ मोमेंट आप दोनों के साथ थे और कुछ मोमेंट बिल्कुल अलग हो गए, मिल ही नहीं रहे थे। तो अगर डुएट में कर रहे हैं तो फिर मालूम पड़ना चाहिए, वो तो वहाँ तो लगना चाहिए दोनों के में कि हाँ है। मेरी तरफ से आपको 7 मार्क्स यहाँ पर दादा की तरफ से भी। विक्की सर ने भी यहाँ पर साथ दिए हैं, दादा ने भी साथ दिए हैं। प्रिया जी आपकी तरफ चलते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि डुएट परफॉर्मेंस के बारे में? आप लोग जो स्टेज पे आए थे तो मुझे लगा कि धमाल होने वाला है, और स्टार्टिंग में जो स्टेप्स आप लोगों ने किए थे वो भी कोऑर्डिनेशन ठीक ठीक आ रहा था, लेकिन फिर वो बाद में बिगड़ता चला गया, और आप दोनों का ही कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया था। आप दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। हाँ, मेरी तरफ से 8 नंबर। क्या बात है। लेकिन आप दोनों साथ में बड़े अच्छे लगते हो। तो यहाँ पर 30 में से 22 नंबर आप लोगों को मिला है। कैसा लग रहा है? अच्छे नंबर है या फिर बुरे नंबर है? जैसे डांस किया था हम लोगों ने उस हिसाब से मिले हम लोग। उस हिसाब से अच्छे हैं। नाक पे पसीना क्यों आ रहा है बेटा? लोगों की टेंशन में माथे पे पसीना आता है, तुम्हारा दिमाग नाक में नहीं। चलिए थैंक यू सो मच। अभी एलिमिनेशन नहीं है, ये सारे स्टेप वहीं कर लेते ना जब करना था डांस, अभी कर रहे हो। नाक क्या नाक में से होता हुआ जाएगा आप? नहीं? चलिए थैंक यू सो मच।
ये नाग और नागिन तो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन अगली पायदान पर बी कैटेगरी से एक और डांसर। ऑडिशन के टाइम पे क्लासिकल डांस से तीनों जजेस से अच्छे कमेंट्स लेने के बाद क्या क्वार्टर फाइनल फर्स्ट से और आगे बढ़ पाते हैं या फिर नहीं, देखना अभी बाकी है। तो प्लीज जोरदार तालियों से वेलकम, स्वागत किया जाए बी कैटेगरी से आभास का। बात है। आहा, आपने ऑडिशन में भी क्लासिकल किया और जजेस से काफी अच्छे कमेंट्स लिए थे और ग्रीन कार्ड लेके गए थे। आज तो आपने दो जजेस को खड़ा भी कर दिया भाई, कमाल है। इतनी एनर्जी, ये खट कहाँ से? सांस ले लो आराम से। जजेस भी देख रहे अभी आवाज तो बोलने की कंडीशन में नहीं है, काफी एनर्जी यहाँ पे बेस्ट हो गई है आवाज की। अभी जजेस के पास पहुंचते हैं। दादा, आपको कैसा लगा ये परफॉर्मेंस? आपने इसमें दो नृत्य मिला दिए, भरतनाट्यम भी करा, आपने कथक के चक्र भी लगाने शुरू कर दिए, और दूसरे आप एक ही मुद्रा को ज्यादा प्रयोग करते रहे। क्या है, कौन सी मुद्रा है? त्रिपताक। और भी मुद्राएं थी, आपने सिर्फ अराल और त्रिपताक दो के तक तीसरी कोई मुद्रा भी नहीं करी। मेरे को शब्द, हालांकि तराना था, मैं जानता था तराना में जो होता है इसको नाट्यशास्त्र में शुष्काक्षर कहा गया है। ये शुष्काक्षर था पूरा, कहीं इसमें गीतम नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ तो हो सकता था, बढ़िया तो कोई गीतम लेना चाहिए था। अगर भाव पक्ष उसका तो गीतम में ही आता है ना भाव पक्ष, तो फिर भी मेरी तरफ से आपको 9 मार्क्स। दादा ने कमेंट्स थोड़ा सा ऐसा दिया कि मतलब आपकी कहीं कमी थी, लेकिन मार्क्स में कमी नहीं की, पूरे 10 नंबर मिले हैं। पूछते हैं मैम से, मैम आपको कैसा लगा ये परफॉर्मेंस? मुझे तो बहुत पसंद आया। क्या बात है, प्रिया मैम ने भी दिए 10 मार्क्स, दादा से भी 10,
प्रिया मैम से भी 10 और अब विकी सर से भी उम्मीद है कि 10 ही मिले। देखते हैं क्या मिलता है। विकी सर, आपको कैसा लगा ये परफॉर्मेंस? मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्लीन था पूरा, कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं था। क्या बात है, 10 मिल गए, 30 आउट ऑफ 30 जी, कमाल हो गया। बस आपने सबसे ज्यादा मार्क्स यहाँ पे अभी तक ले लिया। अभी तो परफॉर्मेंस और भी बाकी है, उनको भी देखेंगे, लेकिन कांग्रेचुलेशन, बधाइयाँ, 30 में से 30। थैंक यू सो मच आभास, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से जोरदार तालियां आभास के लिए। मस्ती, मजा और हुनर का सफर यूं ही जारी रहेगा। लेकिन अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तो अभी जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पे और लौटकर जल्दी ही वापस आते हैं। तो देखते रहिए एस न्यूज प्रेजेंट हुनरबाज। सहेली ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली, मेरी अंगड़ाइयाँ आ गए देखो, आ गए देखो हुनरबाज, हुनरबाज 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 हुनरबाज। आ गए देखो, आ गए देखो हुनरबाज, हुनरबाज 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 हुनरबाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका नाचीज होस्ट फारूक सिद्दीकी और मैं हूँ आपकी प्यारी सी होस्ट श्रेया, और आप सभी का स्वागत है एस न्यूज प्रेजेंट हुनरबाज में, जिसके वेन्यू पार्टनर है विक्रांत कॉलेज, स्पॉन्सर्ड बाय RNS कॉलेज, एलपीसीडीएम कॉलेज, फ्लाइंग किंग एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्टेटस फर्नीचर, एंड हमारे रेडियो पार्टनर है लेमन 91.9 FM रसीला। एक और सिंगर हमारे साथ है जिसका नाम है तानिया। थोड़ा सा मन में डर है पर बहुत सारी प्रैक्टिस है। देखते हैं इनसे बात करके कि कितना कॉन्फिडेंस लेवल है। हेलो तानिया। हाय। कैसी है प्रैक्टिस? प्रैक्टिस तो मैंने काफ़ी की है, अच्छी है मेरी प्रैक्टिस, बट मुझे लग रहा है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जब मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रही थी तब जजेस ने कहा कि तुम थोड़ा सुर से बाहर जा रही हो। अच्छा, तो कोई बात नहीं, ये तो कभी कभी ऐसा होता है। कुछ लोग प्रैक्टिस में बहुत अच्छा गाते हैं और बेकार गा देते हैं परफॉर्मेंस में, और कुछ लोग होते हैं जो प्रैक्टिस में खराब गाते हैं, परफॉर्मेंस पे अच्छा हो जाता है। तो ये तो हम आपके साथ उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें और सारे जजेस से अच्छे से आप मार्क्स लेके आए। पर ये बताइए, आपको हमारे तीनों जजेस में से कौन लगता है जो अच्छे मार्क्स देगा आपको? आई थिंक मैं कुछ कह नहीं सकती, बट विक्की सर और प्रिया मैम से ज्यादा उम्मीद है ना। और दादा थोड़ा सा, अगर थोड़ी गड़बड़ हो गई तो दादा को पहले पकड़ में आ जाती है। जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस है इस वजह से उसका मुझको नुकसान। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। पर हमें मालूम है तानिया कि आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी और बहुत अच्छा आप परफॉर्म करेंगे, तो हम इसी उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे फॉर अ टाइम बिंग हुनर दरबार से, जिससे कि आप परफॉर्मेंस के लिए जा सके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बाय। अब आ रही हैं अगले पायदान पर तानिया, जो दिखाएंगी अपनी सिंगिंग का जादू। देखते हैं क्या कर पाती हैं और क्या नहीं। सो प्लीज वेलकम तानिया। ये पहेली ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली, एली रेली क्या है ये पहेली, ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली, मेरी अंगड़ाइयाँ मेरी
तुरुरुम 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 तेरी रेली क्या है ये पहेली ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली चली है अब की बरस ना जाने कैसी ये हवाएं चलूं मैं लाख संभल के पर कदम डगमगाए न जाने क्यों ऐसी बातें मेरे दिल में आए जाए कि मेरी सारी सहेलियां मेहंदी लगाए मैं भी आगे कर दूं अपनी हथेली हेली रे क्या है ये पहेली ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली हेली रे क्या है ये पहेली ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली क्या बात है जी। साथ में डांस भी किया आपने? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा। हमारे तीनों जजेस भी यहाँ पर काफी मस्ती में झूम रहे थे, तो वो मस्ती जो है वो इनकी गायकी की थी या फिर आप अपने तरफ से ये मस्त हो रहे थे? ये हम जानना चाहेंगे। प्रिया जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते मैं हैं। म्यूजिशियंस को देना चाहूंगी क्योंकि इनकी वजह से ही आज हमारे सिंगर्स इतना अच्छा गा पा रहे हैं। क्या बात है, तो जोरदार तालियां हमारे सभी म्यूजिशियंस के लिए, जोरदार तालियां। ये म्यूजिक इतना अच्छा है कि खुद ब खुद अपने आप ही नाचने का मन करता है। एक खूबसूरत सी कंपोजिंग है ये, हाँ। कंपोजिशन है। चलिए, तो प्रिया जी, तान्या जी के सिंगिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे और कितने मार्क्स? तान्या, जितना खूबसूरत ये गाना है उसका आधा भी आप नहीं गा पाई है। सुर में नहीं था, बहुत जगह सुर गए, प्रॉपर सुर भी नहीं लगे, जो अंतरे में थे वो भी नहीं लगे। आप एग्री करती हैं मेरी इस बात से? नहीं करती तो आप बोल सकती हैं। नहीं करती हूँ। मैं आपको 10 में से 5 मार्क्स यहाँ पर। तालियां तान्या के लिए। दादा, आपकी तरफ चलते हैं। तान्या की सिंगिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात तो सही है कि धुन तो बहुत बढ़िया थी, नो डाउट। और एक गायक के लिए स्वर की मजबूती बहुत आवश्यक है और ये जरूरी है कि आप सीखें। सिर्फ अताई बन करके, अताई शब्द जो होता है वो ऐसे गायक के लिए कहा जाता है जिसको कुछ ज्ञान व्यान नहीं हो, सिर्फ गा दे। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि मानसिंह तोमर के दरबार के जो गायक और वादक थे, उनकी दृष्टि में भी तानसेन अताई गायक थे, जबकि तानसेन बहुत बड़े नायक थे, पर वो गायक ही कहे गए हैं। नायक में मानसिंह तोमर और बख्शू और बैजू इनके नाम आते हैं। ये नायक है। नायक वो कहलाता है जो शास्त्रीय भी जाने और व्यावहारिक भी जाने। तानसेन के लिए गायक लिखा जाता है, नायक नहीं लिखा जाता है। क्या बात है, ये बात वाकई बहुत कम लोगों को जानकारी, मुझे तो जानकारी नहीं थी, दादा आपके जरिए मिली। तान्या जो गा रही थी उनको प्रकृति ने गिफ्ट दी है, सुर तो ठीक है, लेकिन सुर की आवाज के जो सुर का जो लगाना है वो नहीं मालूम है, तो आवाज का क्या फायदा? रियाज की बहुत जरूरत है मेरी दृष्टि में। रियाज करें आप आगे के लिए। 10 में से 7 मार्क्स दादा की तरफ से। विक्की सर, आपकी तरफ आते हैं और कितने कमेंट्स, कितने मार्क्स? जब आपने स्टार्ट किया तो आप बहुत नर्वस दिखे मुझे, आपके हाथ वाइब्रेट हो रहे थे। देन फिर आप लोग हम लोग साइड देख रहे थे, तो हम लोग एंजॉय करना स्टार्ट किया। देन आप में वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, लगा कि हो सकता है आप अच्छा गा पाए। मुझे लगा कि आप नर्वस हैं, इसलिए मैं बिल्कुल ऐसे ऐसे करके, तो आपको मतलब डर ना लगे कि हम लोग ऐसे घूर रहे हैं आपको। मेरी तरफ से 10 में से 6 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि 18 मार्क्स आपको टोटल यहाँ पर मिले। 30 में से 18। कैसा लग रहा है?
अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा, मुझे मगर भी मैं नहीं। सोच रही हूँ कि कोई बात नहीं, मैं एलिमिनेट हो जाऊँ तो भी कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम अगर फिर से हुनरबाज जैसा मंच मिला मुझे तो मैं बहुत अच्छी तैयारी करके आऊंगी और अपने आप को अच्छा प्रूव कर दूंगी। क्या बात है, प्लीज जोरदार तालियां तान्या के गायक इस से- किसी विश्वास के गायक लिए, से आप इस सीखिए। कोशिश के लिए, इस हिम्मत के लिए। आप किसी गायक से सीखिएगा, ये मैं आपको राय दे रहा हूँ, ठीक है ना? सीखिएगा, आपका स्वर बहुत अच्छा है लेकिन सीखिए जरूर, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी सी कैटेगरी में तान्या, जो कि एक सिंगर है। जजेस को ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाई, लेकिन अगली परफॉर्मर डांसर सिद्धि कितना इंप्रेस कर पाती हैं, कितने का अच्छे कमेंट्स यहां से लेकर जाती हैं और कितने अंक यहां पर मिलते हैं, देखना अभी बाकी है। तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए सिद्धि का। मालती गुंधाय देश प्यार गुगवारे, मालती गुंधाय देश प्यार गुगवारे, मुखदामिनी चिदम कस चाल मतवारी, चाल मतवारी, चाल मतवारी। ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई और चकमुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, 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 सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक। छेड़ छेड़ मुझे गरबा लगाए, काहे छेड़ छेड़ मुझे गरबा लगाए, काहे छेड़ छेड़ मुझे। नंद को नाले सोठीट, नंद को नाले सोठीट, बरबस मोरी लाजली में, लाजली में, लाजली में, बरबस मोरी लाजली में, बिंदा शाम मानत नाही, बिंदा शाम मानत नाही, कासे कहूँ मैं अपने जीवा की सुनत नाही आहा, सिद्धि क्या बात है, कमाल कर दिया। ये पकड़ो, आप इतनी क्यूट हो, इतनी छोटी सी और इतने अच्छे स्टेप्स कर रहे थे एकदम बीट पे। मेरे हिसाब से तो, बाकी तो जजेस बताएंगे कैसा, कमाल कर दिया यार। कितनी प्रैक्टिस की थी? बहुत सारी दिखाई दे रही थी। चलिए देखते हैं कि जजेस को कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस। प्रिया मैम, सबसे पहले आपसे कैसा लगा आपको सिद्धि का ये परफॉर्मेंस? अच्छा था, एक्सप्रेशंस आ रहे थे जा रहे थे, और जो इसने चक्कर लिए क्लासिकल में जो होता है वो बहुत अच्छे लगे मुझे। नंबर कितने मिले हैं मैम से? 8 मार्क्स, क्या बात है, जोरदार तालियां सिद्धि के लिए। और दादा, आपको कैसा लगा? उसकी उम्र से ज्यादा का डांस था, फिर भी बहुत अच्छा करा उसने। और विशेष रूप से उसने जो बोल थे नाचे तो बढ़िया, लेकिन अब वो उसकी क्षमता है उतनी तो नाचे नहीं, बहुत बढ़िया करती है, बहुत अच्छा नाचा भी।
मेरी तरफ से आपको 9 नंबर। अरे वाह सिद्धि, मजे आ गए। दादा ने तो 9 मार्क्स दे दिए। अब विकी सर से पूछते हैं, सर आपको कैसा लगा सिद्धि का ये परफॉर्मेंस? कितने साल के बेटा? 5 साल की। 5 साल की उम्र में कमाल की एनर्जी दिखाई है। बोलना चाहिए मुश्किल और था थोड़ा। मेरी तरफ से भी 9 मार्क्स। आपको यहाँ पर 26 मार्क्स मिल गए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जी, अब मुझे टॉफी खिलाओगी? सोचना पड़ रहा है। नहीं खिलाओगी? खिलाओगी ना? पार्टी करेंगे अब तो। 26 मार्क्स मिल गए, है ना? टॉफी खाएंगे, चॉकलेट भी खाएंगे। मैं आपके लिए टॉफी लाऊंगी। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगी, ठीक है? और मेरे लिए भी। हाँ, अरे सर ने भी कह दिया, अब सर को भी लानी पड़ेगी। क्या तो सबको लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच सिद्धि, इतनी प्यारी सी परफॉर्मेंस देने के लिए एक बार जोरदार तालियां फिर से सिद्धि के लिए। थैंक यू। ये थी छोटी सी प्यारी सी सिद्धि, जिन्होंने खूब बेहतरीन परफॉर्मेंस की, डांसिंग की। और अब अगले पायदान पर आ रही है राघवी, एक और डांसर और हमारी आज की आखिरी परफॉर्मर। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राघवी का। क्या बात है राघवी जी, माइक संभालिए और हम मोर्चा संभालते हैं जजेस की तरफ। किससे पहले जाना चाहेंगे, विकी सर से, दादा से या प्रिया जी से? दादा से। दादा से, क्या बात है। दादा आपसे शुरू करते हैं, राघवी का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा? कॉस्ट्यूम जो है वो तो उन्होंने कालबेलिया के पहन रखे थे। जी हाँ बिल्कुल। और डांस दूसरा था। मेरी तरफ से इनको 8 मार्क्स, ज्यादा कोई कमेंट्स नहीं, सीधे सीधे मार्क्स यहाँ पर 10 में से 8 मिलते हैं। अब विकी सर आपके पास पहुंचते हैं। 2 कमेंट, सीधे सीधे 8 मार्क्स आपको यहाँ पर। ऐसा क्यों सर विकी सर, कुछ बोला नहीं गया मार्क्स? चलिए, राज है, राज को राजी रहने देते हैं, बढ़िया रहेगा। प्रिया जी आपकी तरफ चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ से कुछ कमेंट्स मिलते हैं या फिर सीधे सीधे मार्क्स मिलते हैं। मुझे अच्छा लगा, रिदम पे था,
और एक्सप्रेशंस तो कमाल के थे। 9 मार्क्स यहाँ पर 30 में से 25 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल चुके हैं। कैसा लग रहा है राघवी? अच्छा लग रहा है। ये बोलने से तो अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा तो ऐसा लगता है अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं, खुल के बोलो। बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसमें भी गुस्सा दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या से बोलो, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ऐसे शर्मा के क्यों बोल रही हो? मैं कैसे भी बोल रही हूँ आप? अच्छा, मैं तो हूं ही सबको परेशान करने वाला। चलिए आप लोगों को परेशान नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच, क्योंकि अब वक्त है एलिमिनेशन का। देखना अभी बाकी है जजेस के रिजल्ट्स, जजेस के नंबर्स को मिलाकर कौन है ए, बी और सी कैटेगरी से आज एक एक करके 3 पार्टिसिपेंट अपने घर वापस जाएंगे। एस न्यूज प्रेजेंट्स हुनरबाज के क्वार्टर फाइनल फर्स्ट के इस एपिसोड का एलिमिनेशन। वो 3 नाम कौन कौन से हैं जो आज हुनरबाज के इस खूबसूरत से मंच को छोड़कर अपने घर वापस चले जाएंगे। ए कैटेगरी में हमारे पास थे 3 नाम, मीनाज, सनी और अंशिका और सिद्धि। इन 3 नामों में से सबसे कम मार्क्स मिले 30 में से 18 और वो नाम है डांसर मीनाज। मीनाज, आपके डांस में बहुत कमी थी, आप मानते हो? कैसे? तो ये डिसीजन सही है ना? ओके, आप मेहनत करो, आगे फिर कोई मौका मिलेगा तो फिर से ट्राई कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्वार्टर फाइनल फर्स्ट के इस एपिसोड का दूसरा एलिमिनेशन कैटेगरी बी। हमारे पास 3 नाम थे इस एपिसोड में, आसिफ, आभास और राघवी। बी कैटेगरी में जिनको सबसे कम मार्क्स मिले हैं और जो हुनरबाज के इस मंच को छोड़कर आज जा रहे हैं, उनका नाम है वो नाम है डांसर राघवी। आप सिर्फ 1 नंबर से कम रह गए पीछे रह गए। बाकी कमी थी आपके डांस में। एक तो आपने बीच में 1-2 डांस फॉर्म में मिस कर दिया, बैले, और आई थिंक कुछ भूल भी गए थे भी, मुझे ऐसा लगा था। चलिए ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। अगला वो कौन सा नाम है जो हुनरबाज के इस मंच को छोड़कर आज घर वापस जाएगा? सी कैटेगरी में 2 पार्टिसिपेंट, दोनों ही सिंगर, संदीप और तान्या। और आज इस मंच पर जिनको सबसे कम मार्क्स मिले वो नाम है तान्या। तो अन्य जैसा हमने आपको बताया था, आपके स्वर बिल्कुल छूट रहे थे और बेसुरी भी हो रही थी, तो मैंने आपको उस समय भी यही कहा है कि आप सीखिएगा कहीं अच्छी रूप से। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे के लिए अपन को पॉजिटिव लेना चाहिए, बी पॉजिटिव, ठीक है ना। और दुख इसलिए नहीं होना चाहिए कि अपनी कमी है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। मैं यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं हुनरबाज नहीं बन पाई, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस हुआ यहाँ तक आने का, और जजेस की बातों को ध्यान में रख के मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अच्छा सीखूं और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करूं। शाबाश, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, शाबाश। आप अच्छी गायिका बनेंगी, ऐसा हमारा आशीर्वाद है, ठीक है, शाबाश।
एक और दिन यहाँ पर खत्म होता है एलिमिनेशन के बाद, लेकिन एलिमिनेशन के बाद यहाँ पर 5 लोग जिनके अंदर है ढेर सारा उत्साह, ढेर सारी खुशी, क्योंकि ये लोग पहुंचे हैं हुनरबाज के अगले राउंड में। आप लोगों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी मुबारक, कांग्रेचुलेशन। आप लोग अगले राउंड में पहुंचते हैं और हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट नेक्स्ट राउंड के लिए सभी को बधाइयां। और हम लोग अपना काम करते हैं, आप लोग एक दूसरे को विशेष दे सकते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं दे सकते हैं। इसी तरह की मस्ती, इसी तरह का ढेर सारा हंगामा लेकर श्रेया और फारूक आप लोगों के बीच यूं ही रोज आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। देखना मत भूलिए एस न्यूज प्रेजेंट्स हुनरबाज, जिसके वेन्यू पार्टनर है विक्रांत कॉलेज, स्पॉन्सर्ड बाय आरएनएस कॉलेज, एमपीसीटीएम कॉलेज, फ्लाइंग किंग एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्टेटस फर्नीचर एंड हमारे रेडियो पार्टनर है लेमन 91.9 FM रसीला। तो देखना मत भूलिए एस न्यूज प्रेजेंट्स हुनरबाज कल फिर से हाजिर होंगे आप लोगों के लिए लेकर ढेर सारी मस्ती, ग्वालियर शहर के ढेर सारे हुनरबाज और कुछ और नए एलिमिनेशन। लेकिन अभी वक्त है खुशी का, तो खुशी खुशी गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, बाय। Hey Gwalior, so let's search the Hunnarbaz of Gwalior. Are you ready? हम हैं भोले, हम हैं नादान, हम हैं सबके प्यारे, क्योंकि देखो 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 हम हैं हुनरबाज। आ गए देखो आ गए देखो हुनरबाज। छा गए देखो छा गए देखो हुनरबाज। देखो 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 हम हैं हुनरबाज। हुनरबाज, 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 हुनरबाज। So let's search the Hunnarbaz of Gwalior. देखो देखो